तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों बहुत दिनों बाद हम लोग जो है यहाँ आए हैं और वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। एक छोटी सी खुशखबरी भी है, इसके साथ साथ एक ये भी बात है कि कहीं ना कहीं निराश करने वाली बात भी है। सबसे पहले खुशखबरी सुनाते हैं कि भाई खुशखबरी क्या है कि आपकी सैलरी जो है बढ़ने वाली है। आज बिहार के जो कैबिनेट में एक बैठक हुई थी, कैबिनेट बैठक, तो भैया उस पर चर्चा की कि जो केंद्र सरकार ने 3% डीए को बढ़ा दिया है, यानी कि जो पहले 50% मिलता था अब आपको 53%, 50 की जगह पे 53% मिलेगा। इसके हिसाब से लगभग ओवरऑल बात करते हैं तो पीआरटी से लेके ओवरऑल मतलब 700 से 750 से लेके ओवरऑल जो है 1000-1200 रुपये बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से आपको लगभग 750 ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं, इतने रुपये सैलरी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं आपके इंक्रीमेंट की, जो कि बहुत पहले ही नोटिस आ चुका था कि भाई जुलाई से आपकी सैलरी वगैरह बढ़ाई जाएगी TRE 1 के मतलब कैंडिडेट के लिए। तो अभी तक ना ही हमारा डीए बढ़ा है, ना ही HRA बढ़ा है, जबकि कहा जाता है कि भैया HRA वगैरह भी बढ़ेगा, 10% होने की गुंजाइश है, ऐसा कुछ। तो ना अभी वो मिल रहा है उसी विद्यालय में। जैसे कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिसमें किसी टीचर को, उसी विद्यालय में रहने वाले किसी टीचर को 10% मिल रहा है, किसी को 5% नहीं मिल रहा है, किसी को 4% मिल रहा है। अभी भी बहुत ज़्यादा समस्या है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार निराश कर रही है अपने टीचर्स को। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको टीचर या फिर कोई भी मतलब टीचर आपको समय पे चाहिए, यानी कि आप 9 बजे पहुँचिए, 9 बजे से पहले पहुँचिए और इधर 4:30 बजे के बाद ही निकलिए, चाहे भले ही शाम ही क्यों ना हो जाए। अब मुझे आते आते जो है आज थोड़ा सा जल्दी आ गया, क्योंकि बस मुझे एकदम करेक्ट जैसे ही मैं निकला सड़क पे आके खड़ा हुआ 4:31 पे, तो तुरंत ही बस मिल गई। वैसे कभी कभार 10-15-20 मिनट बाद बस मिलती है, उसके बाद यहाँ आते हैं। ओवरऑल देखा जाए शाम हो जाती है, मतलब ऐसा हो जाता है, बिल्कुल अंधेरा टाइप का होने लगता है। तो सरकार को जब टीचर टाइम पे चाहिए और हर चीज़ समय पे चाहिए, तो जो टीचर को मिलने वाली सुविधाएं हैं, वेतन है और जो भी वृद्धि है, वो समय पे क्यों नहीं दिया जाता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। जब आपको A to Z रिपोर्ट जो है 24 घंटे के अंदर चाहिए, स्पष्टीकरण अगर निकलता है 24 घंटे के अंदर हाजिर करिए उसका स्पष्टीकरण का कारण या फिर जवाब, ये सब चीज़ें मतलब सरकार को एकदम एट वंस चाहिए होती हैं, तुरंत। लेकिन अगर बात आती है सरकार के ऊपर, तो भैया वो जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें डिले करती है। सैलरी में इंक्रीमेंट जो लगना चाहिए था आपका जुलाई से ही TRE 1 वाले कैंडिडेट का, उनका अभी तक भैया कोई भी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं लगाया गया है। हर एक महीने एक आशा रहती है कि भैया अब की बार बढ़ के आएगी सैलरी, अब की बार बढ़ के आएगी, अब की बार बढ़ के आएगी। तो ये पता नहीं क्या समस्या है। ये थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए कि जब आप A to Z काम अपने टीचर से एकदम फ्रेश, एकदम ऐसा करवाना चाहते हैं कि जहाँ पे किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना हो, तो आप लोग भी केंद्र सरकार की तरह एक वो अपनाएं कि जैसे केंद्र सरकार में जैसे कि अगर वृद्धि हुई, आज वृद्धि हो, कल से आपको सैलरी यानी कि मिलना चालू, वो वृद्धि वाली। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को भी ये चाहिए, बिहार को भी चाहिए कि साहब आपको A to Z चीज़ें सब टाइम पे चाहिए होती हैं, हर रिपोर्ट टाइम पे चाहिए, हर टीचर जो है टाइम पे चाहिए, ठीक। चाहे त्यौहार हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे टीचर घर पे जाए या ना जाए, लेकिन आपको स्कूल में चाहिए, चाहे बच्चा आए चाहे ना आए। अभी जो छठ के कुछ दिन गुजरे हैं, यानी कि 1 तारीख, 2 तारीख और उसके बाद जो है संडे था 3 को, 4 और 5 तारीख को, तो ये 4 दिन में बच्चा, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ कुछ कुछ आए भी 5, 6, 10, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यालय थे जिनमें 0 अटेंडेंस रही। मतलब एक भी बच्चा आया ही नहीं। भाई वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि बिहार का सबसे ज़्यादा कहा जाता है आन बान शान छठ, छठ का त्यौहार है और बच्चा स्कूल आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक। तो और भाई साल में एक बार आता है सबसे बड़ा त्यौहार बिहार का, अगर देखा जाए बच्चा कैसे स्कूल आएगा, ये भी समस्या है। सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि देखिए जो लोकल त्यौहार है आदमी उनको त्याग नहीं सकता है, हालांकि कितना बड़ा लॉस हो जाए। सोचिए कहाँ दूसरे कंट्री में भी बहुत सारे बिहारी लोग रहते हैं, कंट्री की बात कर रहा हूँ, दुबई वगैरह इनमें सब में, वो भी छठ पे घर आते हैं। तो ये तो स्कूल हुआ है ना। तो जब उस दिन भी आपने स्कूल खोला जबकि 0 अटेंडेंस रही बहुत सारे स्कूलों में, है ना। तो और वो तो ये कहो कि चेकिंग हो गई थोड़ी, यहाँ पे कह सकते हैं जो टीचर होते हैं, जो HM होते हैं, प्रभारी होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनकी भी थोड़ी सी लापरवाही ये होती है। जिस दिन ऐसा कुछ हो तो वहाँ पे आप 0 अटेंडेंस दें, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। सरकार को भी पता लगे कि हाँ साहब हमने स्कूल खोला था लेकिन बच्चा नहीं आया। तो ये सब चीज़ रहती हैं। फ़िलहाल यही है कि देखते हैं सैलरी में इंक्रीमेंट कब दिया जाएगा। और बातें तो बहुत सारी होती रहती हैं, लेकिन समय पे कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, ये समस्या है। फ़िलहाल बस छोटी सी खुशखबरी ये है कि आपका डीए बढ़ गया है, तो सैलरी भी अगले महीने से बढ़ के आएगी, ठीक है दोस्तों। और हाँ, जुलाई से दिया जाएगा आपको डीए,
यानी कि आपको जितना भी आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी नवंबर तक जितने महीने हो गए इनका एरियर भी दिया जाएगा। यानी कि जुलाई से चालू किया जाएगा, इतने दिनों के आपको हर एक महीने को उतने उतने रुपए दिए जाएंगे, एरियर के रूप में इकट्ठा आ जाएगा किसी महीने में, नवंबर वाली में या फिर दिसंबर वाली सैलरी में। ठीक है दोस्तों, बस ये छोटी सी खबर थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।